हेलो बच्चों, वेलकम टू मुक्ता मिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ये हर क्लास का है, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का भी है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग एकदम धीरे धीरे से करेंगे, इजी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, नॉर्मल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग लिखते हैं एक अमाउंट जो होता है, सपोज कि हम लोग लेटस कि हम लोग 100 रुपीज़, ठीक है, ये 100 रुपीज़ हम किसी को देते हैं। तो जो हम मेन अमाउंट जो किसी को देते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो सबसे नंबर 1 क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अपन हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं डायरेक्टली। वो कितना होता है, मतलब जिसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट हम वो 100 रुपीज़ हम किसी को दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख दीजिए, ₹100। ठीक है, अब क्या होता है कि हम कितना दिन के लिए दिए हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, ईयर्स के लिए देते हैं। तो क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा, टाइम। तो टाइम हम लोग जो कि हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट के हम इसको 1 ईयर के लिए दे रहे हैं। क्या कि 1 ईयर, 1 ईयर के लिए 100 रुपीज़ हम किसी को अगर हम दे रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या आ जाता है, जो मेन जो पैसा है, जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़। ठीक है, टाइम जो कितना टाइम के लिए। ठीक है, एंड थर्ड होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर आप बोल सकते हो। ठीक है, लेट हम 10% इंटरेस्ट अगर हम मानिए आप किसी से ले रहे हो तो आप कैसे लिखे यहाँ पे 10%। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, पी डॉट ए, दैट इज पर एनम। एनम मतलब क्या होता है, एनम मतलब होता है साल, ईयर होता है। ठीक है, पी ए हम लोग बोल सकते हैं पर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पर एनम। एनम, एनम मतलब क्या होता है, ईयर होता है, एक साल। ठीक है, तो अगर किसी को 100 रुपीज़ हम देते हैं एक साल के लिए, जिसपे हम 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो क्या होगा, पर एनम। तो एक साल बाद अगर हम उसको वापस करेंगे, कितना करेंगे, दैट इज द, सबसे पहले एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10% होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कैपिटल एस आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एस आई इक्वल्स टू होता है, इसको अच्छा से लिखते हैं, एस आई वो होता है पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, पी आर टी डिवाइड बाई 100, इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एस आई क्या निकालेंगे, ऐसा ही हो जाएगा, पी, पी कितना है, प्रिंसिपल तो 100 रुपीज़ था तो 100 लिख देंगे, इनटू आर, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है, तो 10% का 10 लिख देंगे, इनटू टाइम कितना है, 1 ईयर का टाइम है तो 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100, 100 कर देंगे। तो 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हो, दैट इज ₹10। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया है, ₹10। ठीक है, तो ₹10 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, तो यानी कि एक साल बाद अगर आपको कोई पैसा वापस करेगा तो आप क्या 10 रुपीज़ सिर्फ लीजिएगा, अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी तो लेना है ना, 100 रुपये जो दिए थे। तो 5 में क्या होता है, हम लोग नेट अमाउंट बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट, अमाउंट जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो क्या होना चाहिए, वो अमाउंट होना चाहिए जो प्रिंसिपल जो हम दिए थे, मेनली प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल प्लस क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई होना चाहिए ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज़ का था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 का हुआ। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, आप लिख सकते हो ₹110। दिस इज योर आंसर। ये एकदम बेसिक है। ठीक है, आप इसको अच्छा से स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अगर प्रिंसिपल 100 का है, टाइम इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% का है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, कॉपी के फ्रंट में लिखिएगा, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, एंड उसके बाद आपको अमाउंट याद रखना है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, अब आपको क्या कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये एक आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि आपको मेन फॉर्मूला, सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपको ये SI इक्वल्स टू PRT/100 याद रखना है, ठीक है, याद रख लिए, ओके। अब हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ये एक हो गया, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए होगा तो उसके बाद आगे देखते हैं, नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्या आपको कहा जाएगा कि हो सकता है आपको SI में कभी क्वेश्चन में आपको ये देखिए, एक वेरिएबल, एक तो ये है SI, एक P है, एक R है, एक T है, इन चार आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, यानी इन चार का वैल्यू आपको नहीं पता। अगर आपका क्वेश्चन में सपोज प्रिंसिपल भी 100 रुपया दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है कि 8% 10% लगेगा, एंड टाइम आपको दे दिया गया है कि 1 ईयर का टाइम लगेगा, तो आपको SI निकालना होगा, तो आप SI निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि आपको SI दे दिया रहेगा, प्रिंसिपल दे दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया रहेगा, तब आपको टाइम निकालना है, ठीक है। वैसे आपको इन चारों में से कोई 3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा, आपको एक बस निकालना होगा, ठीक है। इस केस में आपको सब दिया हुआ तो ऐसा ही निकालना था। अगर आपको कुछ और निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, सपोज अगर आपको बोलेगा टाइम निकालना है, अगर आपको पता चल रहा है कि आपको टाइम निकालना है, अगर आपको टाइम निकालना है तो इसका मतलब प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया रहेगा, SI भी दिया रहेगा। तो जब आपको टाइम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ये वाला 100 इधर चल जाएगा, यानी कि SI ये उधर चल जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी ये सब नीचे आ जाएगा, तो P इंटू R आप ऐसे लिख सकते हो, P इंटू R, ठीक है। तो आपको याद नहीं रखना है इतना फॉर्मूला, आपको तो बस यही याद रखना, आपको बस चेंज करना आना चाहिए। जब टाइम निकालने बोलेगा इन दोनों को उधर भेज देंगे, SI इंटू 100 हो जाएगा, और जो बचा है PR वो नीचे में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं बोल के आपको ये निकालने बोल दिया गया, आप प्रिंसिपल निकालिए। अगर आप प्रिंसिपल निकालना पड़ा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये SI इंटू 100 हो जाएगा, तो बचा क्या, अगर प्रिंसिपल निकालना तो RT बचा है तो नीचे में R इंटू T हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर सपोज आपको यहाँ पर R दे निकालना पड़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला कितना निकालना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो SI इंटू 100 तो करना ही है ऊपर में, SI इंटू 100, नीचे क्या बचेगा, अगर R निकालना है तो P इंटू T बचेगा, तो P इंटू टी डिवाइड बाई, बस समझ में आ रहा, मतलब इसको अलग 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 ऐसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो बस ये याद रखना है, SI इक्वल्स टू PRT/100, P इंटू R इंटू T बाई 100, PRT/100 आप बोल सकते हो SI। तो एक फॉर्मूला आपको बस ये याद रखना है, बाकी चेंज करने आना चाहिए। अगर T पूछा, टाइम निकालने बोल दिया गया, तो आप SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। अगर आपको P पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया, प्रिंसिपल कितना होगा, तो SI इंटू 100 बाई P इंटू T। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया तो SI इंटू 100 बाई जो बचा है P इंटू R, P इंटू T। आपको इस तरह का करना है, ठीक है, हो गया, ओके। अच्छा, ठीक है, तो अब आप इसको पॉज कर लीजिए, रब कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका नीचे आते हैं थोड़ा सा, अमाउंट। अच्छा, अमाउंट को हम लोग क्या लिखे, हम लोग अमाउंट को लिख रहे थे कि प्रिंसिपल जो होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होगा ना। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, तो हम लोग अमाउंट को लिखेंगे प्रिंसिपल मतलब P प्लस SI का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू T बाई 100, यही था। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप याद कीजिए, आप फैक्टराइजेशन निकालना सीखे थे, कॉमन फैक्टर निकालना आता है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, P को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम P को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या था, P एक था चला गया, तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस, अब ये P था वो कॉमन आ गया, तो बचा क्या है, RT, तो आप लिख सकते हो R इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो अमाउंट का एक फॉर्मूला हो गया आपका P, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होल ब्रैकेट 1 प्लस RT बाई 100, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये, ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको समरी याद रखना है, एक आपको SI याद रखना है, SI इज इक्वल्स टू PRT, कुछ नहीं मतलब P इंटू R इंटू T बाई 100, एक नंबर फॉर्मूला ये है। एंड सेकंड आपको अमाउंट याद रखना है, अमाउंट मेनली होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आप अमाउंट को लिख सकते हो P 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100, बस ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए,
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे एक बार ऐसा ही निकालने बोला है निकाल लेंगे, या तो फिर आपको प्रिंसिपल निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, या तो आर आपको कहा जाएगा या टी कहा जाएगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी बुक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ओके, हेडिंग मिटा दे रहे हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे नंबर 1 क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही निकालने का आ गया फॉर द फॉलोइंग, तो मतलब इन सब में ऐसा ही निकालना है। तो हम नंबर 1 कर रहे हैं, ए नंबर कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, ए नंबर का। देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है प्रिंसिपल, ₹4000। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम टी इक्वल्स टू 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद ये 8% पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में, एनम है एक ईयरली, यानी कि हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू 8%। ये 3 दिया गया है, तो हम निकालना क्या है, हमको बोला गया है कि आप ऐसा ही निकालिए। तो ऐसा ही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यही होता है ना, तो बस हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे क्या, पी, पी कितना है 4000 इंटू आर, आर कितना है 8 है, 8 इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो 2 लिखेंगे डिवाइड बाई 100। ठीक है, कर लेंगे 100। ओके, सो 0 0 नीचे 2 जीरो से काट दिए, ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो गया, और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। यहाँ कितना हो रहा है, 4 2 जा 8, यानी कि 40 इंटू 2, तो 40 इंटू 2 क्या होगा, 40 इंटू 2 80 इंटू 8, यानी कि 8 8 जा 64 और एक जीरो, यानी कि 640। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है 640। ठीक है, फर्स्ट हो गया। ओके, अब हम बी नंबर बता रहे हैं, ये है बी नंबर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट बी देख, बी में ऐसे हमें यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, टाइम 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा क्या होता है, पी आर टी बाई 100, पी कितना है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो 4 होगा इंटू टाइम, टाइम यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए है, डिवाइड बाई 100। एक दो कट गया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना होता है 200, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा ₹200। ठीक है, समझ में आया, ये वाला एकदम ईजी है। ये कब ईजी रहेगा, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एनम में दिया हुआ है तो ठीक है साल के लिए, और टाइम यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, ईयर 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 दिया हुआ है, वो भी 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर। अगर यहाँ पर आपका पॉइंट में आ जाए सपोज 2.5 ईयर 5.5 ईयर, तो फिर आपको डरना नहीं है। फिर वो कैसे करना है अब नेक्स्ट में देखेंगे थोड़ा देर वाले। और ये सी नंबर वाला में देखिए प्रिंसिपल 5000 है, ईयर टाइम है आपका, ये टी है 5 ईयर्स का, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आर है। इसको आपको खुद से निकाल के बताना है, कमेंट करना है आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, अगर जिसका आंसर सही रहेगा हम उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले तो इजी इजी वाला बताया, अब थोड़ा हार्ड बताना होगा ना। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है प्रिंसिपल दिया हुआ, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, ये डी नंबर का। ठीक है, ये प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 22500। ठीक है, टाइम यहाँ पर टाइम क्या है देखिए 2.75 ईयर्स है। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो कितना है, वो है 8% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम आपका ये जो दिया हुआ है 2.75 ईयर, इसमें से डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला में है वही डालना है, सॉल्व करना है। जैसे कि अगर हम ये कैलकुलेशन देखेंगे तो एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस आई इक्वल्स टू पी, पी कितना है 22500 इंटू आर कितना है 8.12 इंटू टाइम क्या है 2.75 डिवाइड बाई 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, यानी कि ये अब मेरे को करना होगा क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा, कैसे करेंगे 225 इंटू 812 कर लेते हैं, 812।
ठीक है। 5 to 10 0 कैरी 1, 5 2 2 जा 4, ठीक है। ये क्रॉस हो जाएगा 5 2 2, ये क्रॉस हो जाएगा 8 5 जा 40 0 कैरी 4, 60 7 20 0 कैरी 2, 16 17 18, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 0 4 5 6 1 7 2, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद फिर हमको इंटू करना है कितना, ये 2 7 5। अच्छा आपको पॉइंट अगर देना है ना तो आप एक साथ आंसर के बाद भी पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। आप पहले पॉइंट के साथ इंटू करेंगे, अगर गलती हो गया तो एक साथ आंसर के बाद भी पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। ओके, अगर वैसे चाहोगे तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो आंसर में क्या होगा 2 के बाद पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो आप इसको हटा भी सकते हो अगर इधर पॉइंट हो जा रहा है, नहीं तो एक बार पूरा नंबर को नॉर्मली इंटू कर लेते हैं फिर पॉइंट लिखना दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले 275 हम डायरेक्ट इंटू कर रहे हैं, पॉइंट बाद में चढ़ाएंगे, ठीक है, जैसा आपको मर्जी। तो यहाँ आप लिख सकते हो 0 0 7 5 35 5 कैरी 3 10 11 12 13 3 कैरी 1 40 41 1 कैरी 4 9, ठीक है। 0 0 7 7 जा 49 9 कैरी 4 7 2 40 57 18 8 कैरी 1 7 8 56 157 7 कैरी 5 7 1 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कैंसिल आउट 2 0 0 2 0 0 7 2 14 4 कैरी 1 5 हो गया 8 2 16 6 कैरी 1 2 1 2 1 1 3, ओके। ऐड करते ये देखिए ये 0 ये 0 ये 5 9 10 11 12 2 कैरी 1 है, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 and 1 14 4 carry 1, so 9 and 1 10 10 and 7 17 17 and 5 18 19 20 21 22 22 2 carry 2 6 7 8 9 10 0 carry 1 3 4 and 1 5, ठीक है। तो ओवरऑल आ रहा है कितना 5 0 2 4 2 5 0 0। अब आपको कितना बार पॉइंट देना, देखिए 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट देना, तो 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा दैट इज ₹5024.25। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, देखिए तो डरना नहीं है इसमें से, ठीक है। अब थोड़ा और कुछ करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको रब करते रहे हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये सारा ऐसे ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर प्रिंसिपल ये वाला कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 10,500। अब यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है 146 डेज, ठीक है। एंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8.75, ये पर एनम है। तो यहाँ पर तो एनम में इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो आपका डेज में है। तो आपको करना क्या होगा, डेज को कन्वर्ट करना होगा ईयर में। फिर से सुनिए, डेज को कन्वर्ट करना होगा ईयर में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 146 डिवाइड बाई एक ईयर में कितना डेज होता है 365, तो आप लिख सकते हो 365। अब अगर ऐसे करेंगे तो ये ईयर बन जाएगा। आपको बस यही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइए, यही इंपॉर्टेंट है कि अगर डेज हो, डेज डिवाइड बाई 365 करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको कैलकुलेट तो ईयर में करना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर में दिया हुआ है। बस इतना याद रखना है, हो जाएगा। इतना याद रहेगा, बहुत अच्छा। कमेंट करके बताइए रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो इसको अभी कैलकुलेट करते हैं, तो SI निकालेंगे। तो SI के लिए क्या करेंगे, PRT/100। सो PRT/100, P कितना है, P है 10500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.75 इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम है 146 डिवाइड बाई 365 इंटू 100, यही करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है, कट गया। और कुछ बच रहा है नहीं। तो इसका मतलब हुआ आपको करना है 105 इंटू 8.75 इंटू 146 डिवाइड बाई 365। अब इसको खुद से कैलकुलेट करना तो पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सिंपल करते हैं। ये 5 से कट जाएगा ना, 5 से होगा तो 5 7 या 35 एंड वहाँ पर 1 बचेगा 515, तो 73 होगा। यहाँ क्रॉस करेंगे तो 5 2 जो 10 एंड 1 21 हो जाएगा।
अच्छा 21 होगा और कुछ हो रहा है, कट रहा है। नहीं, अच्छा यहाँ देखिए ये 73 है एंड ये 146 है। आप यहाँ पे देखिए 73 इंटू 2 कीजिएगा ना तो 3 2 6 हो जाता है एंड 7 2 14, तो 146 आ रहा है। मतलब 73 और इसको काट सकते हो, ये 2 लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ओके, तो अब आपके पास क्या बच गया, नीचे में तो कुछ नहीं है, तो ऊपर में 21 इंटू 8.75 इंटू 2, तो 21 इंटू 2 आप लिख सकते हो 42 इंटू 8.75, ठीक है। तो करके देख लेते हैं कितना होता है। तो हम लिखेंगे 875 इंटू 42, ठीक है, या चलो पॉइंट के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, 5 2 10 0 कैरी 1 14 1 15 5 कैरी 1 16 एंड 1 17, ठीक है। 5 4 20 0 कैरी 2 28 29 30 0 कैरी 3 8 4 32 33 34 35 35, ओके। 0 5 7 6 3, 2 के बाद पॉइंट है तो आंसर में 2 के बाद पॉइंट होगा, यानी कि 367.50। तो आंसर आपको हो जाएगा ₹367.50। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है, कहीं पर गलती हो गया होगा तो देख लीजिएगा, बट दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया होगा, ठीक है, ओके। हम रब कर रहे हैं, अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है देखिए 19,200, ठीक है। यहाँ पर टाइम है मंथ, तो 11 मंथ है, क्या 11 मंथ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% पर एनम। अब आपको यहाँ पर ये एनुअली है लेकिन ये मंथ है, तो आपको टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए कि कैसे करेंगे। 11/12, 12 क्या होता है, एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो इसलिए डिवाइड बाई 12 किया। तो अब ये क्या बन गया है, अब ये ईयर बन गया है। डेज में जब रहेगा तो नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 365 करना है, ठीक है। जब मंथ दिया होगा तो डिवाइड बाई 12 कर देना है, क्लियर है, ओके। तो सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग SI लिखते हैं। SI क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है, ओके। P कितना है 19200 इंटू R कितना है, R है 6.5 इंटू टाइम, टाइम क्या है, टाइम है 11/12, ओके, बाई 100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, वेरी गुड। और कुछ हो रहा है, देखते हैं 12 से कुछ ये कटेगा क्या, देखते हैं। तो 2 से काट के देख रहे हैं, ठीक है। 2 6 से 12, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 है, तो 2 9 जे एंड 6 96 हो रहा है ना। तब और कटेगा 96 आता है कटेगा उसमें, 6 से करते हैं तो 6 1 जे 6, ये होगा 6 1 जे 6 एंड 6 6 36। तो ऊपर क्या बचा है 16 इंटू 6.5 इंटू 11, ठीक है 11। तो 16 इंटू 11 करते हैं, देन करके देखते हैं। तो 16 इंटू 11, ओके। तो 16 इंटू 16 दैट इज 6, 176 आ रहा है, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे 176 का साथ क्या करेंगे 176 इंटू 6.5, ठीक है, करके देखते हैं। 6 5 30 0 कैरी 3 6 5 30 6 7 35 35 36 37 38 38 8 कैरी 3 5 1 5 6 7 8, ओके कट। 6 6 36 6 कैरी 3 6 7 42 43 44 45 5 कैरी 4 6 1 6 7 8 9 10 10 हो गया। तो 0 6 4 44 कैरी 1 13 1 44 कैरी 1 2 1। पॉइंट कितने के बाद देना है, 2 के बाद पॉइंट देना है, नहीं 1 के बाद पॉइंट देना है, तो 1 के बाद पॉइंट इधर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1244। दिस इज विल बी योर फाइनल आंसर, ऐसा है, ठीक है। तो ये हर तरह का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लिया है, आई होप, ठीक है, ओके। और भी टाइप का है आपको बताएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका ये पर एनम नहीं होकर पर मंथ दिया हुआ होगा, ठीक है। तो फिर आपको देखना है, अगर ये भी मंथ में है, अगर ये भी पर मंथ में है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपको देखना होगा ये ईयरली में दिया हुआ है, ये पर मंथ में है, तो फिर आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होगा। उस तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है कहीं पर भी तो पूछिएगा। तो फिर ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।